कुछ काम ऐसे होते हैं जो बर्बादी को हमारा मुकद्दर बना देते हैं। इन कामों की वजह से रिज्क बरकत हमारे घर से खत्म हो जाती है, दौलत पैसा हमारे घर में आना रुक जाते हैं। और ऐसा ही एक काम है रमजान में कव्वे को सदका देना। आज की वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज कि किन लोगों को हरगिज रमजान के महीने में कव्वे को सदका नहीं देना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाएगी। कव्वे को सदका क्यों नहीं देना चाहिए, इसकी असल वजह के बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी जिस चीज पर बात करेंगे वो ये है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें रमजान के महीने में कव्वे को सदका देना बहुत फायदेमंद साबित होता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। रमजान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, ये सदका जात का भी महीना है। इस महीने में अगर हम छोटा सा भी सदका देते हैं तो उसका अजर भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन कव्वा एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में बहुत से बुजुर्गों का ये ख्याल है कि रमजान के महीने में कव्वे को सदका नहीं देना चाहिए, और इसकी वजह बेहद खतरनाक है जो कि अभी आपको पता चल जाएगी। कुछ लोग नासमझी और अनजानेपन में रमजान के महीने में कव्वे के साथ एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खमियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों है, रमजान के महीने में कव्वे को सदका क्यों नहीं देना चाहिए, इसके पीछे असर राज और हिकमत अमली क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम हमें अल्लाह ताला की बनाई हर मखलूक के साथ भलाई और रहम दिली का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानवरों पर रहम नहीं करता फिर अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं करता। इसलिए भूखे जानवरों को खाना खिलाना और परिंदों को दाना डालना ये बहुत ही बड़ा और अफजल सदका माना जाता है। लेकिन इस चीज को भी याद रखें कि तमाम जानवरों को सदका देने का फायदा एक जितना नहीं, क्योंकि हर जानवर की फितरत अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर जब एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म हुआ कि हकीम दवाइयां बनाने के लिए उसमें मेंढक को इस्तेमाल करता है और अद्वियात बनाने के लिए मेंढक की जान लेता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम को सख्ती से मना किया कि इंसान के लिए दवाई बनाने के लिए भी मेंढक की जान ना ले, क्योंकि मेंढक अल्लाह ताला को दिन रात याद करता है। इसलिए अगर इंसान के लिए भी दवाई बनानी हो उसके लिए भी मेंढक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हमारे मुख्तलिफ मसलों और परेशानियों के खात्मे के लिए हमें मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों को सदका देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं, बरकत के हवाले से परेशान रहते हैं, आपका चलता कारोबार रुक गया है, तो इन तमाम मसाइल का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप चिड़िया को सदका दें। फिर जो शख्स भी चिड़िया को दाने दुन के और पानी का सदका देना शुरू कर देता है और इस चीज को मामूल बना लेता है, और साथ में ये मामूल भी बना लेता है कि सुबह का आगाज सुभान अल्लाह के विर्द से करे, तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से उसे इतना रिस्क दिया जाता है कि रिस्क और दौलत संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स इसलिए परेशान रहता है कि उसकी कोई दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हो रही, उसकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही और वो चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, वो अल्लाह ताला से जो मांगा करे अल्लाह ताला उसे अता फरमा दिया करें, उसकी तमाम दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस शख्स को चाहिए कि वो कबूतर को सदका दे। प्यारे बहन भाइयों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला को बहुत याद करता है और दिन रात अल्लाह ताला की हम्दो सना में लगा रहता है। रात को जब भी कबूतर की आंख खुलती है, यानी वो सोते में जाग जाता है, तो जागने के बाद कबूतर अल्लाह ताला की हम्दो सना में लग जाता है। वैसे तो तमाम जानवर और परिंदे ही अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अपने अपने तरीके से, वो अलग बात है कि हमें उनकी बोली समझ नहीं लगती, लेकिन कबूतर का शुमार उन परिंदों में होता है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। आमतौर पर परिंदे या तो सुबह के वक्त या फिर कुछ परिंदे शाम के वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन कबूतर को फिर जब मौका मिलता है, जब वो फारग होता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना में लग जाता है। यही वजह है कि अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती तो उसको कहा जाता है कि वो कबूतर की खिदमत करे, कबूतर को सदका दे, कबूतरों के खाने पीने के लिए पानी या दाना रखे, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कबूतर वैसे दाना उनका भी खाते हैं, लेकिन अगर रोटी के छोटे छोटे भोरे गोल कर कर कबूतरों को डाले जाएं तो ये कबूतरों को काफी पसंद आते हैं। इसलिए आप रोटी के भोरों का सदका भी कबूतरों को दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी है, फिर चाहे आपके रिश्ते पर बंदिश हो, कारोबार पर बंदिश हो या जिंदगी के किसी भी मामले पर अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर बंदिश करवाई हुई है, तो मछलियों को आटों के भोरे का सदका दें। अगर मछली को आटे के भोरे का सदका दिया जाए तो सख्त से सख्त बंदिश खत्म हो जाती है। पूरी तरह
तरह से तो खत्म नहीं होती, लेकिन बंदिश का जो असर होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसके बाद वो काम जिन पर बंदिश डाली गई थी वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला होने शुरू हो जाते हैं। आखिर में अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा आपके पास दौलत और पैसा आ जाए, तो बिल्ली को सदका दें, क्योंकि फिर जो कोई बिल्ली को सदका देना शुरू कर देता है उसको वहां से पैसा आने लगता है कि उसने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि इस चीज को याद रखें कि जो बिल्ली की दुआ होती है वो किसी आसमान पर रुकते नहीं, सीधा अल्लाह तक जाती है। और यही मामला बिल्ली की बददुआ के बारे में भी है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बिल्ली की दुआ लेनी चाहिए, बददुआ भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्ली की बददुआ फौरी बेशक असर ना करे, लेकिन यकीन माने बिल्ली की बददुआ असर जरूर करती है और नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। इसलिए बिल्ली की दुआ लें। अगर एक बार आपने बिल्ली की दुआ ले ली तो समझ लें कि आप माला माल हो गए। बिल्ली को सदका देना आसान भी बहुत है। फिर आपके घर में जो कुछ बचा कुचा है, ऐसी चीजें जो बिल्ली खा सकती हैं, अब गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को वो सदके के तौर पर दे सकते हैं। उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। तो अब बात कर लेते हैं कव्वे की। क्यों ये कहा जाता है कि रमजान के महीने में कव्वे को हरगिज़ सदका नहीं देना चाहिए? उससे पहले आपको ये समझना होगा कि बुनियादी तौर पर कव्वे को सदका दिया क्यों जाता है। देखिए, कव्वे को बुनियादी तौर पर उस वक्त सदका दिया जाता है जब इंसान के कामों में रुकावटें आ रही होती हैं, उसका चलता कारोबार रुक जाता है, उसके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, तो बुनियादी तौर पर तब कहा जाता है कि कव्वे को जरूर सदका देना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर ये तमाम मसले हमारे पर नाजिल होने वाली बलाओं की वजह से होते हैं। बलाओं के बारे में आप जानते हैं कि ये आसमान से नाजिल होती हैं और हर बला अपने साथ कोई ना कोई परेशानी या मुसीबत लाती है। आमतौर पर बलाएं अपने साथ गुर्बत, तंग दस्ती और चलते कारोबार की तबाही लेकर आती हैं। लेकिन कव्वे के अंदर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि कव्वा ना सिर्फ घर में दाखिल होने वाली बलाओं को देख सकता है, बल्कि कव्वा घर में दाखिल हुई बलाओं को ले जाने की भी सलाहियत रखता है। इसलिए कव्वे को जब सदका दिया जाता है, आमतौर पर फिर चाहे आप कव्वे को रोटी का सदका दें या फिर गोश्त का सदका दें, तो कव्वा आमतौर पर आपके घर में मौजूद बलाओं को, आपके कारोबार पर जो बलाएं असरअंदाज होती हैं, इन तमाम बलाओं को आपके घर और कारोबार से दूर ले जाता है, जिसके बाद बलाओं की वजह से मुसीबतें और परेशानियां और जो कारोबार रुका था वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है। बलाओं की वजह से जो काम नहीं हो रहे थे वो काम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि जो रमजान का महीना है ये रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान के महीने के बारे में हम खुदा न खास्ता गलती से भी गुमान नहीं कर सकते कि इस महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होंगी, बल्कि इस महीने में तो आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं। इसलिए आप कव्वे को रमजान मुबारक के महीने में भी रोटी खिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस नियत से आपने नहीं खिला देनी कि मैं कव्वे को रोटी खिलाऊंगा तो मेरा कारोबार चल जाएगा, मैं कव्वे को रोटी खिलाऊंगा तो मेरे घर से बलाएं दूर हो जाएंगी। खुदा न खास्ता ये गलती आपने नहीं करनी। इस नियत से कव्वे को आपने कभी रमजानुल मुबारक के महीने में कुछ सदका नहीं देना। हाँ, वैसे आप कव्वे को दें। अगर आप इस नियत से कव्वे को रोटी डालते हैं कि बेचारा भूखा है, पेट भर जाए, तो उसका आपको सवाब मिलेगा। रमजानुल मुबारक के महीने में भी आप कव्वे को रोटी खिलाएं, लेकिन नियत आपकी ये होनी चाहिए कि बेचारे का पेट भर जाएगा, ये अल्लाह की मखलूक है। इस नियत से आपने नहीं उसको खिला देनी कि खुदा न खास्ता मैं कव्वे को सदका दूंगा तो मेरे घर से बलाएं दूर हो जाएंगी, मैं बलाओं से बच जाऊंगा, क्योंकि ये तो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में तो हम सोच ही नहीं सकते कि आसमान से बलाएं नाजिल होंगी, बलाएं हमारे ऊपर सवार हो जाएंगी। ये तो वो महीना है जिस महीने में आसमान से सिर्फ रहमतें नाजिल होती हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो रमजान के महीने में एक काम करना शुरू कर दें कि अपनी छत पर परिंदों और जानवरों के लिए, फिर चाहे चिड़िया उसमें से खाए, कौवा उसमें से खाए, कोई भी परिंदा उसमें से खाए, बर्तन रख लें जिस बर्तनों में आप पानी और परिंदों के लिए दाना या रोटी के भोरे वगैरह या फिर बचा कुचा खाना डाल दिया करें। ये बहुत ही फजीलत वाला काम है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है कि फिर जो कोई परिंदों और जानवरों के लिए खाने पीने के लिए सदका रखना शुरू कर देता है, खाना और पानी डालना शुरू कर देता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। दौलत पैसा उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर की छत पर पानी और दाने के बर्तन जरूर रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिज्क के मसाइल को दूर फरमा देंगे। अगर मेरी काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।